Dear students of class 10th, how are you? Good, excellent. All of you are here? All years here? We are learning English language. We are learning? Yes? Today we had some grammar work. Language work जिसको आप कहते हैं. Language work माने लैंग्वेज की स्पेलिंग बताइए. क्या है, कभी कभी हम छोटी छोटी चीजों को इजी लेते हैं. स्पेलिंग वर्क इज इंपॉर्टेंट. स्पेलिंग्स पर ध्यान दिया करो. आप सेंटेंस लिखोगे, सेंटेंस में जैसे स्पेलिंग की किसी वर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग हो गई तो इसका मतलब सेंटेंस रॉन्ग हो गया. एक लेटर के उधर इधर करने से मीनिंग चेंज हो जाती है. जैसे बिकेम, बिकम. ठीक है. ये मैंने आज आपके लिए रखा एक रैंडम क्लास टेस्ट. रैंडम क्लास RCT. इसके कितने मार्क्स है? 14 मार्क्स है. क्या ये क्वेश्चंस आपके क्वेश्चन पेपर में आते हैं एनुअल एग्जाम में? जो रिसेंटली जिन्होंने 10th दिया, क्या ऐसे पैटर्न के क्वेश्चंस थे? बोलो सर. ग्रामर वर्क का, ग्रामर के जो 25-30 मार्क्स होते हैं उनका ये 70% है. आपने देखा होगा. क्वेश्चन पेपर्स आपके पास होना जरूरी है. इसके आपने आंसर्स अपनी अपनी जगहों पर लिखे. ये तो पांच एक्चुअली पता हो सुई हो सही. अब अगर किसी ने इधर उधर देखा वो अपने मार्क्स में वो मार्क इंक्लूड ना करे. देखिए, पास मार्क्स 7 है, इसके टोटल मार्क्स 14 है. कंप्लीट द डायलॉग. कंप्लीट द डायलॉग. इससे पहले मैंने डायलॉग आपको पढ़ाया है. व्हाट्स द डायलॉग? Conversation between two individuals or two countries or two parties or two blocks over some issue. A discussion over something between two persons, it's called as dialogue. डायलॉग में क्या होता है? आपके पेपर में डायलॉग दिया जाता है, वो इनकम्प्लीट होता है, उसको कंप्लीट करना होता है. 10th एनुअल एग्जाम्स ये पैटर्न है. ये क्वेश्चन इसका भी आता है 1-2 मार्क्स. जैसे टीचर और स्टूडेंट के दरमियान डायलॉग हो सकता है, फादर और सन के दरमियान डायलॉग हो सकता है, पेशेंट और डॉक्टर के दरमियान डायलॉग हो सकता है. कुछ एक्सप्रेशंस दी होती है, कुछ एक्सप्रेशंस मिसिंग होती है. आपने उस मिसिंग एक्सप्रेशंस को क्या करना है? ढूंढना है. कैसे? गेस करना है कि क्या बात हो सकती है. जैसे यहां पर है क्वेश्चन नंबर 1, कंप्लीट द डायलॉग. डॉक्टर पेशेंट, डॉक्टर पेशेंट 4 बार है. पहली बात क्या लिखी गई है? नहीं. दूसरी बात पेशेंट है. डॉक्टर कोलन डैश नोट ऑफ इंट्रोगेशन. मतलब डॉक्टर ने कुछ कहा है, वो सवाल है. अब पेशेंट ने जवाब दिया. पेशेंट ने क्या कहा? आई कॉन्ट ब्रीथ. आई कॉन्ट. इसका मतलब है मैं सांस नहीं ले सकता हूं. इसका मतलब डॉक्टर ने क्या कहा होगा इसे? What is your problem? आपकी प्रॉब्लम क्या है? उसने कहा होगा कि I can't breathe. लेकिन सही है, सही है. लेकिन अगर हम ये लिख सकते हैं इसको, Can you breathe? क्या लिखा मैंने? क्या आप ब्रीदिंग कर सकते हैं? ब्रीथ. या इतना भी लिख सकता है इसको, ब्रीथ. सांस लीजिए. उसके बाद डॉक्टर आई कॉन्ट ब्रीथ, या डॉक्टर कहेगा कैन यू ब्रीथ. तो पहले में क्या आएगा? कैन यू ब्रीथ. ये बात. अगर आपने लिखा व्हाट्स योर प्रॉब्लम, या एग्जामिनर पर है जो आपकी मार्किंग करेगा. मगर ज्यादा अप्रोप्रिएट ये दिखता है या वो व्हाट्स योर प्रॉब्लम, ये ज्यादा दिखता है टेक्निकली. उसके बाद Where are you feeling the pain? Where are you feeling the pain? किसने कहा? अब इसका अब कौन रिप्लाई देगा? पेशेंट. डैश 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 चेस्ट. हाँ, I am feeling pain at chest. माने चेस्ट के ऊपर, जैसे in the chest. I am feeling pain
in chest. I'm feeling pain in chest. इतना लिखा हुआ है, chest लिखा हुआ है, इतना आपने लिखना है B part. आपने क्या लिखा था? I had feeling pain at the chest आपने लिखा था. Had भी उसमें गलत है, had भी इसमें. I am feeling. चलो फिर भी ठीक है. At इसमें चेंज करना है in chest. Sinus mulch bastard. Sinus बैठा कोई होंगे कि ऐसा लगता है. तो आपको आइडिया हो गया. दो मार्को समझो. हाँ? होय जाओ तो खबर क्या दे तुम कहता है इस. बेशक पता चलो वक्त था वो. बना देगी वो सोच करना ना शुरू मुश्किल है. चलो ठीक है. दूसरा insert articles. Articles आपको पता है. Articles are determiners. They determine whether the noun is definite or indefinite. Definite articles are used before definite nouns. Moon, earth, sun, universe. Is it definite or indefinite? Definite. Cow, plant, road, school. What is it? Indefinite. ए और एन में यही फर्क है. एन तब यूज करते हैं जब नाउन की फ्रंटल साउंड वोवेल हो, और ए तब यूज करते हैं जब वो फ्रंटल साउंड वोवेल नहीं हो. गॉट इट? दो क्वेश्चन है यहां पर. ये पॉइंट से निकाला गया है. टू ब्लॉसम्स. इंसर्ट आर्टिकल्स. ए पार्ट. व्हाई नेचर ब्रॉट ye forth. Why nature brought ye? कुदरत ने आपको क्यों आगे लाया. ये शायर किसको कहता है? ब्लॉसम्स को. डैश डैश आर या हाफ्स डिलाइट. घंटे के लिए या आधी घंटे की खुशी के लिए. आर के सामने कौन सा आर्टिकल आएगा? एन आर. क्यों? हाँ, ये वोवेल साइलेंट रहता है. आर है, आर साउंड जो है ये वोवेल है. यहां पर हमें इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करना था. मेरी बात समझ आ रही है? Everybody here? हाँ, इसका दूसरा पार्ट है. She feels. She, इसका मतलब वो महसूस करती है. Come on. She is there on dash dash moon. She is on the. यहाँ पर लगाने की जरूरत. वो महसूस करते हैं कि वो एक चांद पर है. नहीं, वो चांद पर है. चांद is definite. So we use definite article before definite nouns and indefinite article before indefinite nouns and zero article where articles are not needed. Zero article means nothing. Question number 3. अब आपको पता है कितने मार्क्स आए होंगे आपको. अगर एन लिखा है तो 1 मार्क्स. अगर यहाँ द लिखा है तो 1 मार्क्स हो गए. 2. नहीं है. इंसर्ट मॉडल्स. मॉडल्स इंसर्ट करना है. You dash dash follow the doctor's prescription. You should follow the. हाँ, should सही है. Must भी आएगा. हाँ, models are helping verbs, secondary helping verbs. They are used to determine various kinds of moods. Sometimes models show. Sometimes models show wish, may you live long. Sometimes models can make question, can you write down? Sometimes models show probability, it may rain. Sometimes models are used to make questions. May I come in? Permission, may I come in? Understand? Sometimes advice. Sometimes somebody advises you. You should not room with the bad boys. Sometimes it is must. You must obey your parents. Sometimes ability. I can drive a car. This can, could, shall, should, may, might, ought to, need not, must, dare. ये सारे जो है क्या है? मॉडल्स. ये भी वर्ब्स होते हैं लेकिन हेल्पिंग वर्ब्स. हेल्पिंग वर्ब्स में प्राइमरी हेल्पिंग वर्ब्स नहीं, सेकेंडरी हेल्पिंग वर्ब्स जिनको हम मॉडल्स भी कहते हैं. अब इसके 2 पार्ट्स है यहाँ पर. You dash dash follow the doctor's prescription. You should dash dash. He dash dash or may not live. He may or may not live. Probability. अगर 2 किए हैं सही तो 2 मार्क्स हो गए. हाँ, जान सब इधर दे दो. अब ये है यूज प्रीपोजिशन. प्रीपोजिशन ये हमें पोजीशन बताता है आर्टिकल की. ये सेंटेंस के 2 हिस्सों को रिलेशन देता है.
ये बताता है marker is dash dash my hand. In my hand. In my hand. In is preposition. My hands are dash dash my body. Behind my body. Very nice. My hand is dash dash the board. On the board. On the board. Teacher is teaching dash dash students. In front of. Match is between dash dash. Match is dash dash India and Pakistan. India. Between. Cat jump dash dash the fence. Over the fence. Over the fence. Airplane is flying dash dash the houses. Above the. He is walking dash dash me. Along with me. She is married dash dash a dentist. To a dentist. This in, this at, this off, this to, this across, this between, this over, this above, this through, this under, this behind, this in front, this between. ये सारे प्रिपोजिशन से क्योंकि हमें पोजिशन बताते हैं और ये हमें सेंटेंस के दो एलिमेंट्स को रिलेशन देते हैं. अब इसमें दो क्वेश्चन है, ध्यान इधर दीजिए. डोंट ला, हेलो रुकिए जरा, इसको पढ़े. आप पढ़ोगे, पढ़ो. The ball is dash dash the ball is on the table. टेबल मैंने बनाया है. Match is dash dash India and Australia. हो गए ये दो. Plane is flying dash dash the houses. Above the houses. Use adverbs. इनमें adverbs use करने हैं. Adverbs means words which adds to the meaning of verbs या conjunctions. Words which add to the meaning of verbs or other adverbs. जैसे the children, the speaker was speaking dash dash. The speaker was speaking, meaning complete? Yes. अगर हम इसमें ऐड करेंगे verb की meaning को, वो adverb ब्रैकेट में है loud. जरा बोलो आप. हाँ, sometimes ly ऐड करने से कुछ वर्ड्स को, एडजेक्टिव वर्ड्स को हम एडवर्ब बना सकते हैं. जैसे लव ना, कंफर्टेबली, केयरफुली, क्विकली, रेगुलरली, नाइसली, एक्सीलेंटली, ब्यूटीफुली, स्लोली. लेकिन कभी कभी ये है, ही इज अ गुड बॉय. हेलो, ही इज अ गुड बॉय, ही इज अ वेरी गुड बॉय. वेरी एडवर्ब है. आई एम कमिंग जस्ट नाउ. जस्ट से मीनिंग में एडिशन हुआ, एडवर्ब है. 2 मिनट सर. तो यहां पर क्या है? द स्टूडेंट्स आर लर्निंग क्विकली के लिए क्विकली, जो कि मैं एडवर्ब लगाना था. ही अकॉम्प्लिश्ड द गोल सक्सेसफुली. सक्सेस को हमने सक्सेसफुली बनाया, ये एडवर्ब बन गया. हो गया अंडरस्टैंड? अब चेंज द नरेशन. द ऑफिसर सेड टू द कॉप हु इज here. The officer said to the cop who is here. इसमें दो पार्ट, एक ये है verb, ये है speech. Speech हमने quotation marks में इनक्लोज किया है. यहाँ पर गामा है. ये इसको हम देखो, इसको कैसे चेंज करेंगे. The officer said to the cop. इसमें said to किस में चेंज होगा? Order में, क्योंकि officer और cop है. The officer ordered the cop. ये गामा, ये quotation marks खत्म करने के लिए that यहां पर ordered. The officer ordered the cop that who is here. That who was here. Here किस में? Here. इसका किस में? Was. आगे चलो, दूसरा पार्ट. The beggar said to the shopkeeper. जरा सब पढ़ो. ये वर्ब है, इसमें रिपोर्टेड वर्ब. क्या कहा? Give me 50 rupees now. ठीक है. अब इसको चेंज करना है. द beggar the shopkeeper. अच्छा, begging. The beggar the shopkeeper to give him 50 rupees then. Now किस में? Then में. Give किस में? Gave में. ये कमास खत्म करने के लिए that. ये said to किस में? Beggar. क्योंकि ये रिलेशन क्या थी? Begging. याद शो तो कर्मो ताड़म दौड़ कर्मो छुआ और मार्क का साथ थे. Join the classes. बस एक ही है, last. He is the cop. He is the cop. Cop means policeman. He is the वो पुलिस वाला है. He saved the old lady from being robbed. उसने बचाया बूढ़ी
औरत को किससे? लूटने से। ठीक है, उसने ब्रेवरी दिखाई। अब इसमें कितने क्लासेस है? 2। कौन कौन सा? He is the God। एक। दूसरा, he saved the old lady from being robbed। उसने ओल्ड लेडी को किससे बचाया? चोरी से। इसका मतलब अब इनको ज्वाइन करो। He is the God who saved the boy from being drowned। who से क्या खत्म हुआ? पहले सेंटेंस का फुल स्टॉप, दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट, और ये 2 सेंटेंसेस हमने एक बनाए। दूसरा हमने चेंज किया रिलेटिव क्लास में। कैसे? जब हमने हु लगाया, हु से जो क्लास स्टार्ट होता है उसको हम रिलेटिव क्लास कहते हैं। थैंक यू।